रोहित के एक फैसले ने भारतीय टीम को मरवा डाला। कैसे अब वानखेड़े में एक बार फिर से फंस गई है टीम इंडिया। सुपड़ा साफ होने का खतरा साफ नजर आने लगा है। क्या अब शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी पार लगाएगी टीम इंडिया को? कैसे टीम इंडिया अब इस मुकाबले में वापसी कर सकती है? और वो कौन सा फैसला है? जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी उसी वक्त रोहित ने भारतीय टीम को आधा फंसा दिया था और बल्लेबाजी में पूरा फंसा दिया। ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम के ऊपर में खतरे की तलवार लटक रही है। अगर भारत वानखेड़े टेस्ट मैच को हारता है तो इतिहास में पहली बार ऐसा हो जाएगा कि 3 टेस्ट मैच की सीरीज हम अपने घर में सुपड़ा साफ करवा लेंगे। न्यूजीलैंड की टीम पहले दोनों टेस्ट मैच जीत चुकी है, लेकिन जब तीसरे टेस्ट मैच में वो उतरी मैदान के ऊपर तो सबसे बड़ी राहत के साथ सांस भारतीय टीम ने तब लिया जब उनको यह मालूम चला कि मिचेल सैंडनर को साइड स्ट्रेन है, जिससे वो दूसरे टेस्ट मैच में भी जूझ रहे थे दूसरी पारी में, और अब वो नहीं खेल रहे हैं। लेकिन उसकी जगह पर वो लेकर के आए इस सोडी को। अब इस सोडी को जब भारतीय टीम बैटिंग में खेलेगी तब खेलेगी, लेकिन टीम इंडिया में ऐसा माना जा रहा है और लोग कह भी रहे हैं कि रोहित की कप्तानी थोड़ी नकारात्मक नजर आई है, और ये हमने इस पूरे टेस्ट सीरीज के अंदर में देखा है। लेकिन मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर जब आपने 72 रन पर 3 विकेट निकाल दिए न्यूजीलैंड के, तो एक समय लगा था कि भारत अपनी पूरी पकड़ जो है बना चुका है। लेकिन लंच ब्रेक के बाद जिस समय पार्टनरशिप बन रही थी विल यंग के और डैरल मिचेल के बीच में, उस पार्टनरशिप को तोड़ने की कोशिश रोहित शर्मा ने वैसे ही नहीं किया जैसे कि बेंगलुरु में जब टीम साउदी और सचिन रविंद्रा स्पिनर्स पर रन बना रहे थे और बुमराह को उन्होंने पूरे 1 घंटे जो है सत्र में बॉलिंग नहीं कराई। नतीजा हुआ कि भारत जहां पर लीड ले सकता था, जहां भारत जो है वो कम रन की लीड दे सकता था, वहां टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा लीड दिया बेंगलुरु में। सेम वैसा ही कहानी जो है दोहराया गया वानखेड़े के मैदान पर भी। अगर देखा जाए तो वानखेड़े के मैदान पर जब 72 पर 3 हो गया, पहला विकेट 15 पर गिरा था, उसके बाद देखा जाए तो फिर पहला विकेट जो है वो गिर गया था जल्दी, 15 पर 59 पर दूसरा विकेट गिरा था और 72 पर तीसरा गिरा। भारत जल्दी जल्दी विकेट निकाल रहा था, सुंदर ने 2 विकेट निकाल लिए थे। लेकिन उसके बाद लंच के बाद जब टीम गई, जब एक बार फिर बल्लेबाज को सेट होना होता है, यहीं पर एक सबसे बड़ी गलती रोहित शर्मा ने कर दी। मैच तो बाद में बैटिंग में ही फंसा है, उसके बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन रोहित ने यहां गलती ये कर दी कि जब वो न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, परेशान थे, तो उनको और ज्यादा परेशान करने वाला गेंदबाज जो था वॉशिंगटन सुंदर, जिसने कि पहले 8 ओवर में 2 विकेट निकाले थे, उस गेंदबाज को इन्होंने पहले घंटे में सिर्फ 4 ओवर दिए। एक तरफ से जडेजा को उन्होंने 14 ओवर का स्पेल दिया। लंच से चाय काल के बीच में 28 ओवर भारत ने किए, जिनमें से एक छोर से लगातार 14 ओवर जडेजा ने किए। विकेट भी निकाले उन्होंने 3, लेकिन दूसरे छोर से गेंदबाजी में लगातार बदलाव करते रहे। उसमें भी सिर्फ 4 ओवर दिया गया वॉशिंगटन सुंदर को, और 1 ओवर चाय काल से पहले बस दे दिया मेहरबानी करके रोहित शर्मा ने। यानी कि जिस गेंदबाज ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पिछले ही टेस्ट मैच में पुणे में लगातार परेशान किया था, पहली पारी में 7 विकेट, दूसरी पारी में 4 विकेट, इस पारी में भी 2 विकेट निकाल चुका है, उसको आपने गेंदबाजी के मोर्चे से हटा करके सारा प्रेशर रिलीज कर दिया। यह थी एक ऐसी डिफेंसिव कप्तानी जहां पर कि न्यूजीलैंड को वापसी करने का मौका मिल गया और एक जबरदस्त 87 रन की पार्टनरशिप बिल्ड हो गई डैरल मिचेल और विल यंग के बीच में। दोनों ने 87 रनों की भागीदारी कर डाली और बाद में जब तक अकल आई तब तक वो पार्टनरशिप हो गई थी। टीम का स्कोर भी जो है काफी अच्छा जा चुका था और उस समय फिर से लेकर के आए सुंदर को, और इस बीच में उन्होंने अश्विन की गेंदबाजी करवा दिया। जिस अश्विन को विकेट नहीं मिला पूरे मैच में, जिस सिराज को विकेट नहीं मिला पूरे मैच में, उस सिराज को उन्होंने आकाशदीप के ऊपर रखा। आकाशदीप जिन्होंने कि पहले लंच तक 5 ओवर में 1 विकेट निकाला, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उनको लंच से चाय काल में आकाशदीप को 1 गेंद भी नहीं डालने दिया रोहित शर्मा ने। न जाने कौन सी स्ट्रेटजी है, क्या फेवरेटिज्म वाली बात है, नहीं दिया बॉल डालने को। सुंदर से सिर्फ 5 ओवर कराया, लेकिन जिसको विकेट नहीं मिल रहा है, सिराज से बॉलिंग करा लिया, अश्विन से बॉलिंग करा लिया, अंतिम में फिर से यही सुंदर और यही जडेजा ने मिलकर के विकेट निकाले। दोनों ने आपस में 9 विकेट बांटे, 1 विकेट आकाशदीप को मिला और 235 पर टीम ऑल आउट हो गई। हमें लगा कि शायद इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन रोहित शर्मा के बल्ले की धमक अब शायद खत्म हो गई है। एक ऐसी गेंद पर वो आउट हो गए जिस गेंद को वो अमूमन सोते जागते कभी भी छक्का मार सकते थे, उस बॉल पर आउट हो गए और आउट होने के बाद उनको सपोर्ट मिल रहा है गावस्कर जी से कि वाह, ऐसी गेंद तो हमने देखी ही नहीं थी। वैसा कुछ हुआ।
और रोहित शर्मा आउट होकर पवेलियन चले गए। उस समय भारत का स्कोर यही कोई 18 रन के आसपास, 18 रन बना के गए थे। उस समय भारत का स्कोर जो है वो 30 के आसपास में था। उसके बाद शुभमन गिल और जायसवाल के बीच एक पार्टनरशिप बन रही थी। यह पार्टनरशिप 53 रनों की हुई। 25 पर पहला विकेट गिरा था और उसके बाद 53 रन की भागीदारी हुई। 78 पर जब दूसरा विकेट गिरा तो वो जायसवाल की गलती थी। जायसवाल गलत लाइन पर और गलत समय पर, जब 10-15 मिनट रह गए थे आज के दिन का खेल खत्म होने में, तब वो रिवर्स स्वीप करने गए और सीधे अपने विकेट्स को एक्सपोज कर दिया और एजाज पटेल को विकेट मिल गया। और उससे ही बड़ा ब्लंडर ये निर्णय ले लिया गया रोहित के द्वारा या गंभीर के द्वारा कि सिराज जाएंगे नाइट वॉचमैन बन के। सिराज साहब आते हैं, पहली बॉल पे आउट होते हैं एलबीडब्ल्यू। सोने पे सुहागा ये कि वो एलबीडब्ल्यू के बाद रिव्यू भी ले लेते हैं, जबकि प्लम सामने थे। सिराज को छोड़कर सबको पता था कि ये आउट है, पब्लिकली मतलब सबको पता था, मैदान में बैठे दर्शकों को पता था कि वो आउट हैं। लेकिन वहां पर भी सिराज ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो लूंगा भैया, मैं तो अब डीएसपी बन चुका, मुझे तो एक रिव्यू चाहिए। लिया भी, रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ, भारत का एक रिव्यू जा चुका है। हमने यही सुना था कि विराट कोहली के लिए कहा गया कि इतने बड़े बल्लेबाज हैं, अगर कभी डाउट लगे तो ले सकते हैं वो। लेकिन ये तो सिराज ने कहा कि मैं कोई कम थोड़ी ना हूं, भले ही आरसीबी ने रिटर्न नहीं किया तो क्या हुआ, मैं कम थोड़ी ना हूं, मैं भी लूंगा रिव्यू। ले लिया रिव्यू गया तेल लेने। और उसके बाद आप जरा देखें कि आते हैं बैटिंग करने विराट कोहली। इतना अच्छा शॉट लगाकर एजाज पटेल को उन्होंने चौका जड़ा। न जाने क्या जल्दबाजी थी विराट कोहली को, रनआउट हो गए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपना कॉल, उनका कॉल था, दौड़े और आउट हो गए। भारत का स्कोर 84 पर 4 हो गया। 86 पर इस वक्त भारत ने बनाए हैं 4 विकेट पर 86 रन। अभी भी 149 रन से टीम इंडिया पीछे है। लेकिन ये दो ऐसी जगहें रहीं जहां पर फैसले गलत रहे, जहां पर भारतीय टीम पिछड़ी है। पहला फैसला फील्डिंग करते वक्त लंच से चाय काल के बीच में आकाशदीप को एक भी ओवर ना देना, सुंदर को बहुत कम ओवर देना, अश्विन सिराज से बॉलिंग कराना, बैटिंग में खुद का बल्लेबाजी खराब होना और नाइट वॉचमैन के तौर पर सिराज को उतार देना। ये वो फैसले हैं रोहित शर्मा के जो टीम इंडिया पर भारी पड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यहां से क्या होगा। अब ऐसे में ऋषभ पंत और गिल की जोड़ी मैदान पर है। ऋषभ पंत और गिल की अगर बात करेंगे तो ये वो दो बल्लेबाज हैं, अगर ये पार्टनरशिप कर जाते हैं, ये दोनों बल्लेबाज अगर भागीदारी को अगर अलग तरीके से ले जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि इस विकेट पर बैटिंग करना दूसरे दिन भी आसान नहीं है उतना, लेकिन पंत और गिल में वो एबिलिटी है कि अभी भी ये विकेट ऐसी है जहां पर बैटिंग आप कर सकते हो, तो उस केस में एक पार्टनरशिप की जरूरत है। अगर ये दोनों बल्लेबाज 100 से 150 के बीच पार्टनरशिप कर देंगे तो भारत न्यूजीलैंड का जो लीड है उसको खत्म करने में कामयाब हो जाएगा या उसके करीब पहुंच जाएगा, और फिर टीम इंडिया जो है वो 50 से 100 के बीच में लीड लेने के बारे में सोचेगी, क्योंकि यहां पर लीड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो टीम लीड लेगी उसकी जीत तय है। अगर टीम इंडिया ने यहां पर लीड ले लिया, 50-100 रन के आसपास का लीड ले लिया, अगर भारत 50 के ऊपर जितना भी लीड लेगा उतना अच्छा होगा, तो फिर अगर सपोज करें 100 का लीड भारत के पास में है तो न्यूजीलैंड को हो सकता है कि दूसरी पारी में हम पारी से हरा दें। क्योंकि 100 का लीड अगर आपके पास में है तो निश्चित रूप से न्यूजीलैंड भी कोलैप्स करेगी। ये विकेट जो है वो टर्न होगी, रैंक टर्नर है, स्पिनर्स को पूरा मदद मिलेगा। और अगर बहुत कुछ हुआ, अगर न्यूजीलैंड ने 150 बना भी दिया, तो आपके पास में 50-60 रन के आसपास टारगेट होगा, जो आप चेस करके अपनी इज्जत बचा सकते हो, सुपड़ा साफ होने से खुद का बचाव कर सकते हो। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया कमबैक करेगी? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।